नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग बहुत ही दिलचस्प टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। अफगानिस्तान से जुड़ी हुई खबर है और इन जनरल जब भी हम लोग अफगानिस्तान की बातें करते हैं हम लोग हमेशा कहते हैं कि अफगानिस्तान इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया, क्योंकि हमारे वहाँ पे स्टेक्स बहुत ज़्यादा है, हमारी काफ़ी इन्वेस्टमेंट वहाँ लग चुकी है। और इन जनरल अगर हम लोग इंटरनेशनल रिलेशंस पर्सपेक्टिव से देखें तो हमारा नेबर है पाकिस्तान और उसका नेबर है अफगानिस्तान। तो इसीलिए इट बिकम्स इंपेरेटिव फॉर अस टू नो द डिटेल्स अबाउट द डेवलपमेंट्स इन अफगानिस्तान, क्योंकि अफगानिस्तान से जुड़ी हुई खबरें केवल इंडिया के लिए नहीं, इन जनरल साउथ एशियन रीजन के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। और इसमें इन्वॉल्व है ही प्लेयर्स, यानी कि चीन इन्वॉल्व है, यूनाइटेड स्टेट्स इन्वॉल्व है, पाकिस्तान इन्वॉल्व है। सो इट इज़ अ वेरी हॉट टॉपिक और अ हॉट रीजन जिसके ऊपर जब भी डेवलपमेंट आती है तो वी हैव टू डिस्कस अबाउट दैट, राइट। तो हाल ही में क्या खबर आई है, हम लोग इस पर्टिकुलर डेवलपमेंट को अफगानिस्तान की कंटिन्यूसली फॉलो करते हुए आ रहे हैं और रिसेंटली अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट अशरफ घानी ने एक 3 स्टेप पीस प्लान को प्रपोज किया हुआ है। तो आज हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में देखेंगे क्या है अशरफ घानी का ये 3 स्टेप पीस प्लान। एंड में हम लोग बात करेंगे क्या डिसएग्रीमेंट है, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स ने अपना प्लान बताया है। हम लोगों ने कुछ दिनों पहले बात की थी, एंथोनी ब्लिंकन के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है यूनाइटेड स्टेट्स के, उनका लेटर गया था अशरफ घानी को और अब्दुल्ला को, जहां पे उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स की पॉलिसी बताई थी। तो द टाइमिंग एंड द गेम इन अफगानिस्तान इज बिकमिंग वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। अब ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि May 1 की जो डेडलाइन थी, यूनाइटेड स्टेट्स और तालिबान के बीच एक एग्रीमेंट हुआ था पिछले साल मार्च 2020 में, उसके हिसाब से May 1, 2021 को यूनाइटेड स्टेट्स की और नेटो की जो फोर्सेस है अफगानिस्तान से हटनी है। तो काफी करीब आ रही है डेट और उस डेट के करीब आते आते बहुत ज्यादा हलचल चल रही है अफगानिस्तान में। तो इसके चलते हम लोग यहां पे देखेंगे एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट, एक इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस के ऊपर भी बात करेंगे, क्योंकि यहां पे कुछ ऐसे डेवलपमेंट हुई है जो यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में काफी आपको मदद कर सकती है। हार्ट ऑफ एशिया और द इस्तांबुल प्रोसेस के बारे में बात करेंगे, क्योंकि रिसेंटली एक कॉन्फ्रेंस हुई थी मार्च मंथ एंड में, तो हम लोग उसके ऊपर भी बातचीत करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, काफी अच्छी इंफॉर्मेशन मिलेगी। सो स्टे ट्यून्ड। आई एम योर फ्रेंड राहुल सायगांवकर। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हो, यू कैन फॉलो मी ऑन द आईडी राहुल साई 222। अगर आपको कोई डाउट है, कोई सवाल है, यू कैन डायरेक्टली मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम। आई डू रिप्लाई ऑन सैटरडेज एंड संडेज। इसके अलावा अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो सुनहरा मौका है, आप घर बैठे तैयारी कर सकते हैं। हम लोगों ने स्मार्ट कोर्स बनाया जिसमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों का कंटेंट अवेलेबल है। इनफैक्ट प्रीलिम्स की प्रिपरेशन में हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है जहां पे 40 टेस्ट आर अवेलेबल एट अ डिस्काउंटेड प्राइस। जस्ट गो टू studyiq.com और डाउनलोड द ऐप टू नो मोर अबाउट दिस एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। चलिए बात करते हैं क्या एग्जैक्टली डेवलपमेंट हुई है। देखिए हाल ही में इंडिया के जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है एस जयशंकर, ही विजिटेड दुशांबे। नाउ दुशांबे इज इन ताजिकिस्तान, जहां पे 9th मीटिंग हुई हार्ट ऑफ एशिया, इसको इस्तांबुल प्रोसेस भी कहते हैं, उसकी 9th मीटिंग हुई। हम लोग बात करेंगे इस हार्ट ऑफ एशिया के बारे में, क्योंकि इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव, राइट। तो यहां पे जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर गए थे, उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में हमें डबल पीस चाहिए। अब ये डबल पीस है क्या, पहले तो पीस विद इन अफगानिस्तान, यानी कि शांति चाहिए अफगानिस्तान में, और शांति चाहिए अफगानिस्तान के इर्द गिर्द, यानी कि पीस अराउंड अफगानिस्तान भी चाहिए। इसके साथ ही साथ इंडियन गवर्नमेंट का स्टांस क्लियर हो चुका है। इंडियन गवर्नमेंट भी अभी ये हाईलाइट कर चुकी है कि वी सपोर्ट इंट्रा अफगान नेगोशिएशंस। सो formally also now we have agreed that somehow Taliban is a part and parcel in this peace process, क्योंकि जब भी हम लोग इंट्रा अफगान टॉक की बात करते हैं तो वहां पे एक है अफगानिस्तान सरकार which is led by अशरफ घानी और दूसरी तरफ है तालिबानी फैक्शन। So we have told that we support the intra-Afghan negotiations. So in principle we have accepted Taliban as a party also here, right? लेकिन ये सब तो वहां पे जो हुई कॉन्फ्रेंस में वो डेवलपमेंट हुई, लेकिन इसके बावजूद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ और वो थी कंप्लीट हाईलाइट ऑफ द इस्तांबुल प्रोसेस, जहां पे अशरफ घानी ने अपनी तरफ से कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए अपनी तरफ से एक 3 फेज पीस प्लान बताया। तो इस प्लान को थोड़ी देर में जानेंगे, लेकिन उससे पहले जानते हैं हार्ट ऑफ एशिया एग्जैक्टली है क्या। चलिए बात करते हैं हार्ट ऑफ एशिया प्रोसेस की। ये एक प्लेटफॉर्म है, एक रीजनल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है बेसिकली, किस लिए, ताकि अफगानिस्तान में शांति हो और यहां पे सिंसियर और रिजल्ट ओरिएंटेड डिस्कशन हो, ताकि अफगानिस्तान एंड इन द रीजन अराउंड अफगानिस्तान शांति हो। अब ये कब शुरू हुआ था, देखिए हम तो जानते हैं कि अफगानिस्तान में 1980 से ही
द प्लेस इज प्लेग्ड, जहां पे कंटिन्यूसली लड़ाइयां चल रही है. अफगानिस्तान इज कंसिडर्ड ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स. इट हैज बिकम द ग्रेवयार्ड ऑफ रशियन एम्पायर, ऑल्सो यूएसएसआर, एंड नाउ इट इज ट्राइंग टू बिकम द ग्रेवयार्ड ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स परहैप्स, राइट. अब इसकी वजह से यूएस की हेजेमनी तो थोड़ी इरोड तो हो ही चुकी है बिल्कुल. तो 2011 में यहां पे शांति लाने के लिए इस्तांबुल, जो टर्की में आता है, वहां पे रीजन, जो रीजनल पावर्स हैं, वो सब मिलके पीस प्रोसेस की तरफ उन्होंने एक मुहिम छेड़ दी. अब उसके बाद 9th हार्ट ऑफ एशिया मीटिंग हुई है, राइट. इस हार्ट ऑफ एशिया मीटिंग को इस्तांबुल प्रोसेस भी कहा जाता है. अब यहां पे कौन कौन पार्टीज है? 15 कंट्रीज है. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप 15 कंट्रीज याद नहीं रख सकते. इट्स नॉट इवन इंपॉर्टेंट कि कौन कौन कंट्रीज है, बट आपको याद रखने की 15 देश हैं, 17 दूसरे देश है जो इन्वॉल्व करते हैं खुद को, और 12 रीजनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो इस पर्टिकुलर चीज को सपोर्ट करते हैं. और आपको याद रखना है, इंडिया एक पार्टिसिपेंट, यानी कि उन 15 कंट्रीज में इंडिया पार्टिसिपेट करता है. और इस साल का जो हार्ट ऑफ एशिया और इस्तांबुल प्रोसेस हुआ, वो अटेंड किया गया था 13 कंट्रीज द्वारा, जिसमें इंडिया भी एक पार्ट एंड पार्सल था. अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान तो होगा, ताजिकिस्तान होस्ट था. अफगानिस्तान तो मेन कंट्री है, वो तो ऑलवेज रहेगा ही, क्योंकि शांति वहीं पे चाहिए, राइट. तो इस कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ, मैंने आपको बताया, इंडियन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर ने स्टेटमेंट दिया, वी वांट डबल पीस. लेकिन सबसे बड़ा स्टेटमेंट आया कहां से? अशरफ घानी से. अब अशरफ घानी ने कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए क्या किया? उन्होंने एक 3 स्टेप प्रोसेस बताया, 3 स्टेप पीस प्रोसेस, जहां पे उन्होंने कहा कि वी वांट टू मेक एंड बिल्ड एंड सस्टेन पीस इन अफगानिस्तान. और आपको ध्यान देना है, उन्होंने क्या कहा, उन्हें क्या चाहिए अफगानिस्तान में? ही वांट्स अ सॉवरेन, डेमोक्रेटिक, यूनाइटेड, न्यूट्रल एंड कनेक्टेड अफगानिस्तान. तो आप इससे ऑलरेडी थोड़ा सा इंडिकेशन ले सकते हैं कि किस दिशा में अशरफ घनी ने बात की. थोड़ा सा प्रो यूनाइटेड स्टेट्स, ऑब्वियसली प्रो डेमोक्रेसी की वो बातें करते हैं. क्या स्टेप्स बताए? देखिए, उन्होंने 3 स्टेप प्रोसेस बताया. उसमें फर्स्ट स्टेप या फर्स्ट फेज क्या है? फर्स्ट फेज में अशरफ घनी ने कहा कि उनके प्लान में सबसे पहला स्टेप रहेगा कि एक पॉलिटिकल सेटलमेंट नेगोशिएट करेंगे, जिसकी ऑलरेडी मुहिम शुरू हो चुकी है पिछले साल से ही, इंट्रा अफगान टॉक्स के द्वारा, जहां पे अफगानिस्तान एक तरफ पार्टी है, अफगानिस्तान नेशनल गवर्नमेंट, दूसरी तरफ पार्टी है तालिबान. अब उन्होंने कहा कि जो भी पॉलिटिकल सेटलमेंट होगा उसको एंडोर्स करेंगे लोया जिरगा ने ऑलरेडी एंडोर्स किया है इंट्रा अफगान टॉक्स को भी. ये लोया जिरगा क्या है? उनकी ग्रैंड असेंबली है, समझ लीजिए उनकी राज्यसभा है, ट्रेडिशनल एल्डर्स हाउस और असेंबली. अब ये है पहला स्टेप कि पॉलिटिकल सेटलमेंट नेगोशिएट करेंगे. अब दूसरा स्टेप क्या है? दूसरे स्टेप में सबसे पहले तो सीज फायर होगा. अब सीज फायर यानी कि लड़ाई नहीं होगी, वायलेंस नहीं होगा अफगानिस्तान में, यानी कि तालिबान विल नॉट अटैक दी अफगान फोर्सेस विल नॉट अटैक तालिबान, ये अंडरस्टैंडिंग रहेगी. उसके बाद प्रिंसिपल्स डिसाइड करेंगे. अब प्रिंसिपल्स किस चीज के लिए? एक संविधान बनाने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट के लिए, यानी कि एक कॉन्स्टिट्यूशन डेवलप करने के लिए प्रिंसिपल्स, और उसी फ्रेमवर्क के विदिन एक गवर्नमेंट बनाने की बातें की गई है, राइट. अब इसके बाद थर्ड और कंटेंशियस पॉइंट बोला है उन्होंने अपनी पीस प्लान में. अब थर्ड फेज जो है सबसे क्रिटिकल फेज. थर्ड फेज में उन्होंने कहा कि अगले 6 महीनों में इलेक्शन होगा, याद रखिएगा, अंडर इंटरनेशनल सुपरविजन, राइट. ये है उनका प्लान. अब दिस इज समथिंग विच इज कंप्लीटली डिविएटिंग फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स स्टैंड्स ऑल्सो. उन्होंने कहा कि जब ये इलेक्शन होगा इंटरनेशनल सुपरविजन में होगा, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा, तब जाकर इट इज गोइंग टू सस्टेन पीस इन अफगानिस्तान. नेशनल रिकॉन्सिलिएशन होगा, यानी कि अफगानी फोर्सेस एंड तालिबान का रिकॉन्सिलिएशन होगा. किस तरह हम लोग तालिबान को री इंटीग्रेट करेंगे सोसाइटी में, रेफ्यूजीज को किस तरह री इंटीग्रेट करेंगे, अपनी सिक्योरिटी डेवलपमेंट और गवर्नेंस को हम प्रायोरिटीज बनाएंगे, उन्होंने ये कहा, राइट. अब जैसे ही उन्होंने ये कहा, न्यूज तो काफी बड़ी बन चुकी है, लेकिन अब प्रतिक्रिया क्या आएगी? क्योंकि अगर हम लोग बात करें अफगानिस्तान नेशनल गवर्नमेंट की, उनका ओहदा अभी फिलहाल थोड़ा सा कम ही है. क्योंकि अगर हम लोग देखिए दोहा अग्रीमेंट की बात करें, जो मार्च 2020 में साइन हुआ था, किन 2 पार्टीज के बीच में साइन हुआ था? यूनाइटेड स्टेट्स और तालिबान. वहां पे अफगानिस्तान गवर्नमेंट को पूछा भी नहीं गया था. इनफैक्ट उसके बाद में क्या डेवलपमेंट हुई? उसके बाद में जो यूनाइटेड स्टेट्स के स्पेशल ऑनवॉय है ज़ाल्मी खलीलज़ाद, वो कंटिन्यूअसली अफगान नेशनल गवर्नमेंट को फोर्स कर रहे हैं कि वो इंट्रा अफगान टॉक्स के लिए जाए, ज्यादा से ज्यादा कंसेशंस दे तालिबान को, ताकि वो टेबल पे आए और नेगोशिएशंस हो. यानी कि अब जो ये अफगानिस्तान नेशनल गवर्नमेंट ने कहा, यानी कि अशरफ घानी ने कहा, तो अफगानिस्तान नेशनल गवर्नमेंट ने कहा कि ये हमारा 3 स्टेप प्रोसेस रहेगा. इसके ऊपर क्या प्रतिक्रिया आएगी तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा. लेकिन इन जनरल अगर हम लोग बात करें डिफरेंसेस, देखिए तालिबान के साथ तो ऑलरेडी डिफरेंसेस है. इसके अनाउंसमेंट के बाद तालिबान ने तो
उन्होंने कहा है कि हमें तो इमीडिएट विड्रॉल चाहिए फॉरेन फोर्सेस का, ये तो उनका पहले से ही स्टांस रहा है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो इंटरनेशनल सुपरविजन पे उन्होंने इलेक्शन बताई है उसको तो ऑलरेडी खारिज कर दिया। इसके अलावा री इंटीग्रेशन की जो भी नॉर्म्स बताई है उसके ऊपर भी उन्होंने आलोचना जरूर की है, यानी कि डिफरेंसेस आ चुकी है तालिबान और नेशनल गवर्नमेंट की जो पहले से भी थी, और उन्होंने क्लियरली इलेक्शंस को रिजेक्ट कर दिया। इसके अलावा अगर हम लोग यूनाइटेड स्टेट्स के प्लान के बारे में बात करें, यूनाइटेड स्टेट्स के प्लान से भी डिविएट होता है अशरफ घानी का प्लान। ऑल्दो अशरफ घानी भी पीस चाहता है, यूनाइटेड स्टेट्स भी पीस चाहता है, तो यूनाइटेड स्टेट्स का जो पीस क्लॉज था, यानी कि उनका प्लान जो था, वहां पे वो सबसे पहले तो पीस गवर्नमेंट बनाएंगे, यानी कि ट्रांजिशनल गवर्नमेंट बनाएंगे। आप उसको यूनिटी गवर्नमेंट कह सकते हो। दोनों तरफ से भी बंदे रहेंगे, दोनों तरफ से रिप्रेजेंटेटिव्स रहेंगे, अफगान नेशनल गवर्नमेंट की भी, दूसरी तरफ तालिबान की भी, यानी कि on the principle of equity between Afghan national government and Taliban, there would be a peace government which would promote women rights, which would promote ethnic rights also। ये कहा था यूनाइटेड स्टेट्स ने। अब इन सारी चीजों की तो बातें नहीं की है, ऑल्दो डेमोक्रेसी की बातें की है, इंक्लूजन की बातें की है, सस्टेनेबल पीस की बातें की है, बट फंडामेंटली थोड़ा सा डिविएट जरूर होता है, क्योंकि उन्होंने अगले 6 महीनों में इलेक्शन की बात की है अंडर दैट टू इंटरनेशनल सुपरविजन। तो आने वाले समय बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स आने वाले अफगानिस्तान में, क्योंकि ऑलरेडी तालिबान हैज रिजेक्टेड दिस आइडिया। लेट अस सी व्हाट यूनाइटेड स्टेट्स विल डू ऑन दिस पर्टिकुलर प्लान ऑफ अशरफ घानी, विच इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। अगर इस पे कोई डेवलपमेंट आएगी तो वी विल ब्रिंग इट टू यू एज सून एज पॉसिबल ऑन स्टडी IQ। लेट मी एंड माई डिस्कशन विद अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग स्निपेट फॉर यू जो इस कॉन्फ्रेंस में हुई, राइट। इस कॉन्फ्रेंस में जो होस्ट है, प्रेसिडेंट ऑफ द होस्ट कंट्री, दैट इज ताजिकिस्तान प्रेसिडेंट इमोमाली रहमान ने अपने स्पीच में उन्होंने कहा कि ताजिकिस्तान में भी पहले सिविल वॉर हो चुका था, राइट। आफ्टर डिसइंटीग्रेशन ऑफ USSR ताजिकिस्तान में भी सिविल वॉर था जो 5 साल तक चला, जहां पे 1,60,000 से भी ज्यादा लोग वहां पे मारे गए, राइट। और उन्होंने कहा उस समय पे पीस कैसे आया था, उस समय पीस आया था अफगानिस्तान की इनिशिएटिव से, राइट। सो इंसिडेंटली एट दैट टाइम, राइट, ड्यूरिंग 1990s फर्स्ट मीटिंग बिटवीन दी वॉरिंग फैक्शंस ऑफ ताजिकिस्तान, एक तरफ ताजिकिस्तान के गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे, दूसरी तरफ ताजिकिस्तान के रिबेल्स थे, इन दोनों के बीच मीटिंग किसने करवाई थी? मीटिंग करवाई थी अफगानिस्तान ने। अफगानिस्तान के उस समय जो प्रेसिडेंट थे बुरहानुद्दीन रब्बानी, उन्होंने मीटिंग ब्रोकर की थी और पीस लाया था ताजिकिस्तान में। एंड कोइंसिडेंटली नाउ ताजिकिस्तान इज ऑल्सो सपोर्टिंग अ वेरी सिमिलर काइंड ऑफ डेवलपमेंट इन अफगानिस्तान। सो इट्स लाइक टाइम हैज कम अराउंड, अ फुल सर्कल। पहले ताजिकिस्तान को अफगानिस्तान ने मदद किया और अब अफगानिस्तान को ताजिकिस्तान के प्रेसिडेंट इमोमाली रहमान ने कह दिया है कि वो सपोर्ट करते हैं अब इंट्रा अफगान नेगोशिएशंस फॉर अ पॉलिटिकल सेटलमेंट, राइट। सो लेट अस सी एंड वेट एंड वॉच फॉर दिस ग्रेट गेम इन अफगानिस्तान। व्हाट विल बी रिस्पॉन्स फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स, व्हाट विल बी रिस्पॉन्स फ्रॉम तालिबान, बिकॉज May 1 बहुत ही जल्दी आने वाली है। क्या डेवलपमेंट होगी, क्योंकि बहुत ही हलचल भी हो रही है इसके ऊपर। जब भी डेवलपमेंट आएगी विल ब्रिंग इट यू एज सुन एज पॉसिबल ऑन स्टडी IQ। दैट इज इट राइट नाउ फ्रॉम माय साइड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।